आर्म्ड फोर्सेस एकेडमी का एक सेमिनार आयोजन किया गया है गया शहर में और ये बहुत ही शानदार होने वाला है। प्रोग्राम का कोऑर्डिनेटर मैं एंकर हिमांशु और मैं देखता हूँ कि आज इस इवेंट में आज इस प्रोग्राम में क्या होने वाला है, सेमिनार में क्या होने वाला है, कौन कौन से टीचर आने वाले हैं और किस तरह की स्पीच उन्होंने वो देने वाले हैं और यहाँ से बच्चे यहाँ से जाने के बाद क्या सीखने वाले हैं, वो सारी चीज़ें आपको सेमिनार में जानने को मिलेंगी। Under the banner of Armed Forces Academy. First of all, good morning everyone. आवाज आप लोग की है। देखिए मुझे यहाँ आने से पहले बताया गया था कि हमारे आप जहाँ कहीं भी जा रहे हैं वहाँ के बच्चे बहुत ही एनर्जेटिक हैं, बहुत ही एक्टिव हैं। लेकिन यहाँ से आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी के अंदर एनर्जी की थोड़ी सी कमी है। एक बार फिर ट्राई करते हैं। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या होता है एकदम जोरदार तालियां से ग्रुप के लिए। आर्म्ड फोर्सेस एकेडमी का एक जबरदस्त सेमिनार होने वाला है। जस्ट लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू आर न्यू स्टूडेंट। जो नए बच्चे जो पहली बार आए यहाँ आए हैं, फर्स्ट टाइम अटेंड दिस सेमिनार। एक बार जोरदार तालियां इंडियन आर्मी। ये आर्मी का वर्ड सुनने के साथ ही हम सभी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। यस नो? तो आज 26 जुलाई आज का दिन क्या याद है? आज के दिन को हाथ मारते हैं। चलिए मैं आता हूँ आपके पास। हाँ आपके पास आज का हाथ ऊपर मतलब आज का दिन क्यों खाता है? या टारगेट दिवस है। क्या नाम है आपका? प्रवीण शर्मा। प्रवीण के लिए पर जोरदार आज के दिन के लिए मैं जाऊंगा आज के सेमिनार के ट्रेनिंग टीचर रवि सरकार। एक बार जोरदार सतीश सरकार बल्कि सभी टीचर के सहयोग से उन्होंने यह सोच रखा कि हम गया शहर में आर्म्ड फोर्सेस एकेडमी की शुरुआत करेंगे और गया के बच्चों को इंडियन आर्मी अवश्य ज्वाइन करवाएंगे। प्लीज वेलकम विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज नरेंद्र मोदी मिस्टर प्रवीण शर्मा। हमारे बीच बहुत सारे शिक्षक आ चुके हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभी वॉलेंटियर का जो इंडियन आर्मी की तरह हमारे बीच आज के सेमिनार में लगातार डटे हैं, खड़े हैं और डिसिप्लिन के साथ खड़े। एक बार सभी वॉलेंटियर के लिए जोरदार तालियां। एक शिक्षक वो नहीं होते जो हमें केवल A+B का होल स्क्वायर सिखाए। एक शिक्षक वो नहीं होते जो हमें केवल नाउन और प्रोनाउन का डिफरेंस बताए, बल्कि टीचर वो होते हैं जो हमें सही और गलत का पाठ बनाए। मैं हिमांशु अपनी तरफ से सभी टीचर का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आपके आशीर्वाद से हम सभी बच्चे अपने जिंदगी में तरक्की कर चुके। अब तक जिस तरह से आपने हमें सुना, क्यों ना शिक्षक से भी सीखा जाए। हमारे बीच मौर्य सर जो कि एक अच्छी शिक्षा देकर गए। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है हर बच्चों के लिए, क्योंकि जब तक आप कम्युनिकेशन के बारे में नहीं सीखेंगे अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचा पाएंगे। हमारे बीच सतीश सर जाते जाते एक अच्छी चीज शेर सुना चले गए और उनकी शेर हम सभी के अंदर जोश में दिया। हम सभी ताली बजाने के बाद हो एक बार जोरदार ताली मौजी की तरफ से मैं उनकी दास्तान आपको कॉल करना चाहूंगा। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, एक नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। एक फौजी किस तरीके से कहता है सर, अपने कलम से अपनी दास्तान व्यक्त करता है।
किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, एक नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे तू अपनी सीने से लगा लेना ऐ भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। जिंदगी में केवल तीन चीज जरूरी है, वो है लर्निंग, लर्निंग और लर्निंग। को हम आगे बढ़ाएंगे और एक ऐसे शख्स को बुलाएंगे जिनके बारे में सुनने के बाद मैं अपने तरफ से दो शब्द कहना चाहूंगा। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी की बात से हिम्मत मत हारना मेरे दोस्त, क्योंकि ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। ठोकर ही असफलता एक चुनौती है, जिसे स्वीकार करो, कहाँ कमी रहे देखो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरवंश राय बच्चन जी की एक कविता है। इंडियन आर्मी आज आर्म्ड फोर्सेस एकेडमी का ये सेमिनार है, जिसका एक ही उद्देश्य है योर सिलेक्शन, योर सिलेक्शन आवर एम। यानी आर्म्ड फोर्सेस एकेडमी का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब आपका सिलेक्शन होगा इंडियन आर्मी में। ताली वो नहीं बजाते जिन्हें गम होता है, तालियां तो वो बजाते हैं जिनके हाथों में चल होता है। आज आर्म्ड फोर्सेस एकेडमी का सेमिनार समापन की ओर है, लेकिन उससे पहले मैं एक बात दिल से कहना चाहूंगा। जो खाने में लजीज हो उसे पान कहते हैं, आजादी की इसी मिट्टी हवा और पानी को हिंदुस्तान कहते हैं। जहाँ ताज हिमालय है और बहती गंगा की धारा है, जहाँ अनेकता में एकता है और सत्य में जयते का नारा है, वो प्यारा देश हमारा है, वो भारत देश हमारा है। एक ऐसे शख्स को चुने हम, जिन्होंने आज से कुछ साल पहले एक सोच से शुरुआत करी थी। हमारे बीच वेंचर इंस्टीट्यूट के फाउंडर, आर्म्ड फोर्सेस एकेडमी के फाउंडर और एक आर्मी की सोच रखने वाले कि हर ऊंचाई के बाद एक ऊंचाई है, जिंदगी कहाँ कभी आसमान छू पाई है। वो जो समझता है खुद को बहुत ऊंचा, वास्तव में ऊंची तो केवल उसकी परछाई है। तो हमारे बीच सभी बहुत ऊंची ऊंचाई पाने के बावजूद भी डाउन टू अर्थ है। बिल्कुल सर, डाउन टू अर्थ है और आपकी फीलिंग्स, आपका सोच, आपकी पढ़ाने का जज्बा जो है वो बहुत ही शानदार है। हम सभी बच्चों को पसंद आया है। भारत माता की। मुझे नहीं लगता कि मुझे माइक की जरूरत है। मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ विदाउट माइक, मैं अपनी भाषण को वैसे ही रखूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक सोच था हमारा आज से कुछ साल पहले, देश के लिए करना, देश के सम्मान के लिए कुछ करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक बड़ी शायरी मुझे याद आ गई कि अपनी जिंदगी को इस कदर से जियो कि जब शहादत का समय आए और जिंदगी का पर्दा जब गिरने वाला, तालियों का गड़गड़ाहट रुकना नहीं। तो अगर मैं यहाँ कोशिश करके यहाँ फैसला करना चाहता हूँ, तो इसके पीछे बस एक ही कारण होगा, वो है देश का सम्मान, देश की सुरक्षा। और ये केवल आपके हाथ में है, युवा पीढ़ी के हाथ में। अगर केवल किताब पढ़ाई हो सकती थी तो किताब बेचने वाला भी आईएएस बन जाता। अब ऐसे कोई मुझे बताइए तो किताब बेचा और आईएएस बना है। किताब बेचने वाला इंसान आईएएस नहीं बनता है, किताब को पढ़ने वाला इंसान आईएएस बनता है। रामदेव बाबा का भाषण देखने से या सुनने से आपकी सेहत अच्छी नहीं होने वाली। 4 दिनों से बाहर निकलने के बाद आपकी शुरुआत आपके कर्म की ओर बढ़नी चाहिए, ना कि केवल सोच से। दोनों हाथों में राजा और ये ताली बजा देगा, बहुत अच्छा। लेकिन ये काम किसी से करवाना बहुत मुश्किल है। वैसा वक्त लाना जब लोग आपके लिए
आपके लिए ताली बजाएं। ये आसान काम नहीं, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, दिल से, जुनून से, ऐसे केवल किताबों से पढ़ के नहीं, या फिर 4 घंटा 5 घंटा व्हाट्सएप में बिता के नहीं। इसका बेटा देखो क्या गया था और क्या लगा गया था। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद हम सभी पर यही पड़ता रहे। रुके तो चांद जैसे हैं और चले तो हवाओं जैसे हैं, वो माँ बाप और शिक्षक ही हैं जो धूप में भी छाँव जैसे। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजरों को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, बस दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे।